हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के एक अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रिज्म। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रिज्म, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि यार प्रिज्म कैसे काम करता है। हम इसको काफी डिटेल में समझने वाले हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ में ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं और बेसिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स के ऊपर कि प्रिज्म क्या होता है। चलिए, एक ऐसा कांच का ट्रायंगल होता है, प्रिज्म उसको बोलते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में कंप्लीट चीज पढ़ेंगे, डिस्पर्शन पढ़ेंगे यानी विक्षेपण भी पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन पढ़ेंगे और काफी चीजें मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जैसा कि हमने रिफ्रैक्शन के पिछले चैप्टर्स के अंदर समझा था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी रिफ्रैक्शन के ऊपर तो मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दिया है, वो जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है तो हमने वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था और भी रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। तब मैंने एक चीज आपसे बताई थी कि रिफ्रैक्शन के अंदर ये होता है कि एक रे ऐसे जाती है, अंदर जाएगी और उसके बाद ऐसे बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये है रिफ्रैक्शन। अब कैसे, जरा हम देखते हैं इसको। मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं। चलिए, अब एक प्रिज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो गई है ना, ये है, पहले मैं बना देता हूं ए बी सी। ये जो गई है ये है पीक्यू रे, ये है इंसिडेंट रे। क्या रे है? इंसिडेंट रे। अभी जो गई है वो है इंसिडेंट रे। ये एंगल जो बना वो बना I1। मैंने इसको I1 नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर दो एंगल्स बनेंगे जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूं। इसको मैंने नाम दिया I1 और ये बना R1। ठीक है, ये जो रे अंदर गई है ये है रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है, और ये जो बाहर निकली है ये है इमर्जेंट रे यानी कि निर्गत किरण, जिसको निर्गत किरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इमर्जेंट, इमर्जेंट रे। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं RS। ठीक है, इसका जो ये वाला एंगल होगा, सॉरी ये वाला, इसको बोलूंगा I2 और इसको बोलूंगा R2 और इसको मैंने नाम दे दिया R। ठीक है, इस रे को मैंने क्या नाम दे दिया? R दे दिया। ये अंदर की तरफ ये जो एंगल होगा, ये जो ऊपर वाला एंगल, इसको बोलते हैं ए, कैपिटल ए में यहाँ पे लिख रहा हूं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये है ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर आपको इस ए से कंफ्यूजन हो रही है तो इसका नाम हम डी रख लेते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो ये एक एंगल बनता है प्रिज्म के अंदर, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि प्रिज्म कोण। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, इसी से सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। अभी डायग्राम बनाना स्टार्ट हुआ। अब हम यहाँ पर कहते हैं थोड़ा सा डेविएशन होता है, विचलन होता है। विचलन के बारे में, डेविएशन के बारे में मैंने मेरी पिछली वीडियोस के अंदर खास कर डिस्कस किया है, तो आप जाकर उसमें चेक कीजिए कि वो क्या क्या है। ठीक है, मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया है। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेविएशन ऐसा हो जाएगा इस तरफ, और ये इस तरफ, ये इस तरफ, इधर की तरफ से। ठीक है, यहां पर बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो मैंने छोटा सा डेल बनाया है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, यानी कि विचलन कोण। आई हो गया, डेल मिल गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं डेल 1, इसको मान लेते हैं डेल 2। ठीक है, और इसको मैं इस तरफ एक छोटी सी लाइन लेके जाता हूं इधर से, ताकि एक परफेक्ट हमारे सामने एक स्क्वायर मिल जाए। इसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, मैंने इसको क्या मान लिया? थीटा। अब मैं इसको मान लेता हूं ओ। क्या माना? ओ। मैंने इस लाइन को इस तरफ लिया और इस तरफ, इस नॉर्मल को ही इस तरफ लिया और इस तरफ खींच लिया। ये थोड़ा बोर्ड के ऊपर बना है इसलिए थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने इस तरफ एक लाइन ली और इस तरफ एक लाइन ली, तो हमारे पास क्या क्या चीज आई अब वो हम लिखने वाले। तो हम जैसा हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो चतुर्भुज बन रहा है, एक है ना, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कौन कौन सा? OQDR, एक OQDR चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्या बन रहा है? चतुर्भुज। और हम इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं कि इनमें आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 180। यानी कि ये जो एंगल A और ये एंगल Q,
एंगल हम इसको थीटा बोल लेते हैं, क्यों कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए इसको थीटा बोल लो। एंगल ए प्लस थीटा जो है ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं अभी के लिए। और हम यहां पर एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ट्राइंगल बन रहा है ओ क्यू आर, तो ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ओ क्यू आर में हम सब जानते हैं कि तीनों एंगल्स मिलाकर होते हैं 180 डिग्री। तो क्या मैं इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूं? आप जरा देखिए, क्या मैं पुट कर सकता हूं? इस थीटा की जगह अगर मैं यहां पर इसको ऐसा लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा। इस थीटा की वैल्यू उठाकर अगर मैं यहां रखता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, प्लस 180 माइनस ए इक्वल्स टू 180। 180 से 180 कैंसिल, तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए। क्या आया? रिलेशन आया। अब यहां पर मेरे पास में मुझे मिल रहा है विचलन। क्या मिल रहा है? विचलन। विचलन यानी कि डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालेंगे? मैं टोटल डेविएशन काउंट करने वाला हूं। अभी यहां पर टोटल जो डेविएशन होगा मैं उसको काउंट करूंगा। कैसे भाई? एक आया इस पर, एक डीबी पर, ये जो डीबी है ठीक है इस पर बनेगा, इस पर एक डेविएशन हो रहा है, यानी कि किस में हो रहा है? इन दोनों में। तो क्या हो रहा है? डेल इक्वल्स टू होगा I1 प्लस I2, और डेल 1 और एक डेल 2 होगा R1 प्लस R2। अब हमें जो एंगल निकालना है, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जब हम निकालेंगे तब हम करेंगे डेल 1 माइनस डेल 2। तो टोटल निकालने के लिए डेल 1 माइनस डेल 2 किया, यानी कि I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो अब हमारे पास में एक लास्ट इक्वेशन बचेगी। अगर मैं इस R1 प्लस R2 की जगह क्या रख दूं? ए रख देता हूं, तो मेरे पास टोटल एंगल जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो क्या आएगा? I1 प्लस I2 माइनस ए। ये है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन और ये है प्रिज्म का डायग्राम, और इसी से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम, मिनिमम, जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है वो सब डिस्कस कर लिए कि इमर्जेंट रे क्या होती है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में यहाँ बता दिया है। ठीक है, तो ये है प्रिज्म के बारे में जो मैं अभी आपके सामने डिटेल रख रहा हूँ। ये है प्रिज्म का बेसिक, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सरल तरीके से समझाया मैंने, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हमने यहाँ पर एक बार क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई और एक बार ट्राइंगल की लगाई है, और बस कुछ नहीं, हमने इसको प्रूफ किया रिलेशन को, और फिर हमने यहाँ पर लगाया एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इसको समझना है एंगल ऑफ डेविएशन को, तो मैंने मेरी पिछली वीडियोस के अंदर इस टॉपिक को डीपली डिस्कस किया है कि एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको वो जानना है तो प्लीज़ वो देखिए और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो ये था प्रिज्म का बेसिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके कुछ ट्रिक्स एंड अमेजिंग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारा एक रूल है कि फिजिक्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एवर, और ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और यहाँ पर हर किसी चीज़ के लिए एक ट्रिक मौजूद है। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा इसकी अमेजिंग ट्रिक। तो मिलते हैं, थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, लाइक जरूर करेगा इस वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें।